बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल के लिए हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट एटम्स अगर कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एटम्स हैं, कंबाइन किसके थ्रू हुए? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू या बॉन्ड के थ्रू या आयनिक बॉन्ड के थ्रू। तो वो मिलके क्या बना देते हैं? एटम, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो एटम्स हैं इनमें मोस्टली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह एट्सट्रा। तो ये है मॉलिक्यूल। तो आपस में कंबाइन किसके थ्रू हुए हैं? आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और ये एक स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसमें आता है मैक्रो मॉलिक्यूल, MACRO मॉलिक्यूल, और दूसरा आता है नंबर 2 पे माइक्रो, छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल। अब इनके नाम से मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ज़्यादा होता है। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है? स्मॉल। ठीक, स्मॉल। इसका क्या होता है? हाई। अब इसकी जो एग्जांपल है इसमें आ जाएगा आपका स्टार्च, प्रोटीन एक्स्ट्रा। और जो माइक्रो है, छोटे वाले, उसमें हम हमारी एग्जांपल आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। दो चार एग्जांपलें लिखनी होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। मैक्रो और मैक्रो, इसकी डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जांपल बतानी है। इसके बाद एक और है डिफरेंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ जाता है। शॉर्ट एसक्यू में आता है, ज़्यादा नहीं। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन ये मतलब कंबाइन हो, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ना हो। ये अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या मॉलिक्यूलर या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम रिवर्स ऑर्डर से शुरू करेंगे। कहाँ से? सब एटॉमिक लेवल से। इसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन डेफिनेशन उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या है? मतलब शुरू में क्या होता है? सब एटॉमिक लेवल, यानी कि सबसे छोटा लेवल होता है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या है? ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि एक एटम बनाते हैं। पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। जो एटम बनाते हैं छोटे पार्टिकल्स, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज कहते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह। इसके बाद अब ये एटम बन गया। अब एटम को डिफाइन करना है। एटम क्या होता है? ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि रिटेन करता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। इसमें कौन सा एटम आ जाता है? हाइड्रोजन एक एटम है, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। अब एलिमेंट बन गया। अब एक फिर वो आगे कह रहा है माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसकी पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास सेल। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, simplest definition is called this is simplest definition, unit of life is called cell. सेल कौन सा होता है? कौन सा? नर्व सेल एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, वैसे सेल की और भी डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, वो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये भी चल जाती है। फिर आता है ऑर्गेनेली। एक सेल है ना, सेल, इसके अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मतलब उसके साथ हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस है, ये है ऑर्गेनेलिस। तो डेफिनेशन क्या है, एक सेल है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनेलिस पड़ी होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्या ऑर्गेनेलिस की क्या डेफिनेशन हुई, स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट विद इन द सेल दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन, वो स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर है और स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह। अब आ जाता है हमारे पास और टिश्यू। टिश्यू आता है फिर ऑर्गन आता है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक नर्वस टिश्यू, जितने भी नर्वस टिश्यू उनका क्या फंक्शन है, सेम फंक्शन है, वीएन देखना। फिर टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं बेसिकली, ऑर्गन वो है, ऑर्गन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू दैट परफॉर्म दी। अब इनमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। टिश्यू कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन। अब ऑर्गन की एग्जांपल में, हम एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। लाइक स्टमक है हमारा, मैदा, ये है एक ऑर्गन। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज हैं, अपना सब म्यूकोजा है, तो वो सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टमक को ऑर्गन। तो ऑर्गन सिस्टम भला क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम बन जाता है। इसमें ना डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसमें 2 और मोर ऑर्गन्स जो कि साथ मिलके काम करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आ जाएगा हमारा ब्रेन। ब्रेन है एक अपना, ब्रेन हो गया, नहीं ब्रेन नहीं, सॉरी, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन भी आ जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है, यानी कि ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। ये एक सिस्टम बना देता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शन, मतलब एक नहीं सिमिलर नहीं, स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल जो कि लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ, नहीं नहीं, सॉरी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि लिविंग थिंग को, जिस, यार सिंपल है, जो कि डिफरेंट सेल्स से बना हो, ठीक है, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीशीज। स्पीशी क्या होती है, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकें, क्या कर सकें, इंटरब्रीड। गुडों की बात, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें, अपनी एक नस्ल बना सकें, उसको हम स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये जो है ना, अपने कैट की एक चीज़ है जिसमें कैट रहती है, डॉग्स की एक स्पीशीज है, सिंपल एग्जांपल है। वैसे बुक में एक लिखी हुई है, हर्ड्स ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, ठीक है। ये हर्ड्स मतलब ब्रेवर्ड। तो बारहसिंगा देखा होगा, उनकी अपनी एक मतलब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म है, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको स्पीशीज में कैटेगराइज करते हैं। स्पीशीज जो है मिलके क्या बनाती हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है मेंबर ऑफ वन स्पीशीज इनहिबिटिंग, यानी कि रहते हैं द सेम एरिया। अब ये बारहसिंगा की कम्युनिटी है, कैट की एक कम्युनिटी है, मतलब एक डिफरेंट अपना सारे कैट मिलके एक जगह पे रह रहे हैं, जिस इनहिबिटिंग द सेम एरिया, तो वो मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। ये एक एरिया है, इसमें सिर्फ कैट रहते हैं तो उनकी कैट पॉपुलेशन, इसमें डॉग रहते हैं तो डॉग, बारहसिंगा रहते हैं तो उसकी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में वही आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन है, कैट की पॉपुलेशन है, डॉग्स की पॉपुलेशन है, बारहसिंगे की है, स्नेक की है, इसकी है, वो डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग
इन द सेम एरिया, और उनका आपस में इंटरेक्शन भी है। मतलब अगर शेर और हरन रह रहे हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन, वो उसको मार रहा है, उसको खा रहा है, उसकी खुराक बन रहा है, वो उसका शिकारी है, वो उसका शिकार है, इस तरह करके ये एक पूरी कम्युनिटी बना देता है। कम्युनिटी की बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट, जंगल। जंगल क्या है? एक कम्युनिटी, एक ऐसा एरिया है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन रहती है, कैट, डॉग, शेर, लायन, चीता, टाइगर, हर चीज़ रहती है और वो बनाती है कम्युनिटी। आगे एक डेफिनेशन है इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, ये 4-5 डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इको मीन इन्वायरमेंट, पहले बताया है। तो कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, यानी कि एक कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी किससे मिलके बनती है? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है? कम्युनिटी। कम्युनिटी विद नॉन लिविंग सराउंडिंग, ये इकोसिस्टम बना देते हैं। फिर आते हैं बायोस्फीयर। बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन अर्थ, जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ है। तो द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड, जहाँ पे रहते हैं, इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बायो मीन लाइफ और स्फीयर, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे जानदार रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। लाइक लैंड प्लस सी का वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो इसका बायोस्फीयर है। अब तक कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क, बाकी नेक्स्ट वीडियो।